के पास, क्योंकि उससे अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। एक ट्रेन के अंदर दंपति जा रही थी, एक महिला किताब पढ़ रही थी, बच्चे भी किताब पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि मोबाइल के युग में ये क्या है आपके, आप तो किताब पढ़ रहे हो, बच्चे भी किताब पढ़ रहे हैं। उस माँ का सीधा सा जवाब दादा, जैसे बड़े करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। एक काम कर लीजिए, आप सभी टीचर्स हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की किताब अपने हाथ में रखें, थैले में नहीं, और जैसे ही मौका मिले उसको पढ़ते रहें। बच्चे आपको फॉलो करने लग जाएंगे और एक साल बाद देखना ये मोबाइल धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आए हैं तो ये चले भी जाएंगे, कई आए और कई गए हैं, लेकिन किताब आई है, रहेगी और बाद में भी रहेगी। तीसरी बात, हमने खेल छोड़ दिया। खेल ये मोबाइल वाला नहीं, अंगुली वाला नहीं, हमने खेलना छोड़ दिया, इसलिए हमने हारना छोड़ दिया। क्योंकि खेल हमें जीतना नहीं सिखाता है, खेल हमें हारना सिखाता है, संगठन की भावना सिखाता है और बार बार गिर करके खड़े होकर के वापस जीतने की क्षमता देता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। मैं गांधी के साथ कहता हूं, जिसने सुसाइड किया उसकी हिस्ट्री उठा के देख ला, वो जिंदगी में कभी खिलाड़ी नहीं रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जिंदगी भर हारता है, इस उम्मीद में चलता है कि कभी जीतूंगा। कृपया करके ब्रेक टाइम में या छुट्टी के टाइम में वो खेल बच्चों को खिलाएं जो संगठन के साथ खेलते हैं। ग्रुप बनाएं, क्लास वाइज बनाएं, कैसे भी करके बनाएं और उनको ये सिखाएं कि खेल से हम हारते हैं। अपन भी हारते थे, बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि सुख के साथ दुख भी होता है। विपरीत परिस्थितियों के साथ झेलना सीखो। और वो स्टूडेंट एक दिन में तैयार नहीं होता है। जिस तरीके से पौधा बोते हैं, एक दिन में पौधा आकर के आम नहीं लगता, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हो गई है रात को लाके आम लगे और सुबह देखते हैं आम तो नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। इसी तरह से बच्चा पहली क्लास से लेकर के अनवर जिंदगी भर सीखता है। शिक्षा का मकसद कभी डिग्रियां हासिल करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई उस प्रतिभा को बाहर लाना जिसके लिए वो पैदा हुआ है। सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी टीचर्स नहीं बन सकते, सभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते, लेकिन सभी इंसान बन सकते हैं जिसके लिए हम उनको शिक्षित करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आपसे वापिस अनुरोध रहेगा कि इस काम को कोई और नहीं करेगा। आप एक सामाजिक प्राणी के नाते, एक सामाजिक हिस्सेदार के नाते इस राष्ट्र के भविष्य निर्माता हो, इस फख्र को महसूस करें। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, इस बात को मैं वापस रिपीट करूंगा, सबसे पहले हम हमारे को इज्जत दें। जब तक खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद दूसरे टीचर्स को इज्जत नहीं देंगे, तब तक कोई दूसरा आकर के हमको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये मान के चलिए, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं उन बातों के लिए। इतना शुरू कर लो ना, 1000 लोग बैठे हैं कि हमारे घर पे जब भी आएगा तो हम टीचर्स को उसी तरीके से रेस्पेक्ट करेंगे जिस तरीके से उनका होना चाहिए। भले ही हम टीचर हैं, अपने परिवार से हम चीजें शुरू कर लें। भाषण से नहीं होगी बात, मैं वापस कह रहा हूं, आज घर जाकर के इस बात को शुरू करेंगे तो परिवर्तन आएगा। टाइम लगेगा, 7-8 दिन आपको परेशानी हो सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद में चेंज अपने घर से लाएं। क्या करना है, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं शाम को उनको 1 घंटा दो और पूछो दिन भर क्या किया, बोल के बता, एक काम। दूसरा, खेल के बारे में पूछिए। तीसरा, किताब कौन सी पढ़ी, उसका लेखक कौन है, किस जगह पर क्या लिखा है, बिना देखे बता। और चौथी बात, मोबाइल देख, टीवी देख, लेकिन देखने के बाद बता क्या सीखा, बता क्या किया। और बच्चा स्वतः ही उस ट्रैक पे चलने लग जाएगा जिसके लिए हम सभी चाहते हैं। तीसरी बात, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोई बच्चा ना समझी में कोई काम नहीं करता। सही या गलत उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो ना समझ है, उसके पास समझ नहीं है। वो यदि गलत रास्ता भी तय कर रहा है तो उस रास्ते के बारे में अनभिज्ञ है। हम जानकार हैं, यदि हम नहीं रोकते हैं तो उसके लिए गुनहगार वो बच्चा नहीं है, हम सब लोग हैं जिसको हम समाज कहते हैं या परिवेश कहते हैं। अंगुली किसी और की तरफ उठाने से पहले देखना, 3 हमें कह रही है कि जब बच्चा पहला कदम बढ़ाकर उस मंजिल की तरफ जा रहा था, हमने क्यों नहीं रोका। वो तो बच्चा था, हम तो बच्चे नहीं थे। मम्मी पापा को पता नहीं है, टीचर्स को पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी गलती हो रही हो और किसी को पता नहीं हो। सबको पता होती है, चुप रहते हैं। इसलिए चुप रहते हैं, अपना क्या जाता है, उस कॉर्नर में लगे हुए घर की आग लगी है, हम चुप हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपका घर सबसे लास्ट में हो सकता है, लेकिन जिस वक्त आग आपके घर तक पहुंचेगी वो इतनी प्रचंड होगी कि कोई व्यक्ति आपको श्वास लेने तक बचाने नहीं आएगा। ये महसूस कर लो। और यही कारण हुआ है कि हमने उन बातों को जिक्र करना स्टार्ट कर दिया, उनको तवज्जो देने लगे, उनको अपने रेस्पेक्ट करना शुरू कर लिया। हम कभी डिस्कस नहीं करते किताब के बारे में। अपनी इनकम का 1% खर्च करिए अपने बच्चों के लिए। आपका वेतन है 10,000, 1% पर महीने किताबें लागे अपने अपने बच्चों को लोगे। ये आज यहां से शपथ ले, मैं चाहूंगा बनारस से एक काम सिर्फ आप करवाएं। सभी लोग, आपके संगठन के जितने भी लोग हैं, संडे के दिन सभी लोग एक सकारात्मक थॉट व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जब भी समाज की किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिव बात को बड़े साव से सुनते हैं। सुना क्यों, अरे क्यों सुन रहे हो, उस सुनाने वाले को उसी वक्त स्टॉप करो। दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है।
करेगा, किसी की बहन बेटी की बात कर रहा है कभी आपकी बहन बेटी के बारे में करेगा, किसी भाई या किसी के बारे में बात कर रहा है कभी आपके बारे में बात करेगा। रोकिए इस बात को, कौन रोकेगा? ये हमें रोकना होगा। माफ करना किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन कान दे के सुनने की आदत हमने बनाई थी, किसी और ने नहीं। इस समाज को हम बना रहे हैं, कोई और नहीं। और कहीं कहीं हम जा रहे हैं तो हम खुद जा रहे हैं, कोई और नहीं, क्योंकि पैर हमारे खुद के हैं, दिमाग हमारा खुद का है, जुबान हमारी है, कान हमारे। क्यों नहीं रोकते इन चीजों को? कोई और नहीं आएगा, फिर कहते हैं साहब ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई नहीं। इसमें पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, इसमें अमेरिका चाइना जिम्मेदार नहीं है, इसमें हम जिम्मेदार हैं। कब समझेंगे इस बात को? लेकिन ध्यान रखना, पुराने टाइम में जब दीपावली होती थी पटाखे लाते थे बहुत सारे, कुछ खोटे निकल गए, 4-5 बज गए, उसकी आवाज से हम खुश हो गए कि दीपावली मन गई। माफ करना 2 फटाखे ही है, गलती से फ्यूज हो गए ना, हमारी दीपावली मन जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बच्चों की, पुराने में 8-8 10-10 होते थे, एक नौकरी करता था, परिवार चल जाता था। आज एक ही है, वो भी बम का रूप है, फट गया तो जोरदार फटेगा, मतलब अच्छा लगेगा परिवार को, उसकी रक्षा करिए। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका सम्मेलन और आप लोगों का अनुशासन वास्तव में देख के लगता है कि कहीं आप चेंज चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और चेंज हो रहा है कि आज बाड़मेर का नाम एजुकेशन में जो आप लोगों ने खूबसूरत स्कूलें बनाई है, उम्मीदवार जी बैठे हैं राजस्थान लेवल के सिलेक्ट में स्कूल के लेकर, निमोनियों की ढाणी को देखो, उड़ों की ढाणी को देखो, इधर जिधर भी जाते हैं निकल के क्या खूबसूरत स्कूल बन रहे हैं। ये सिर्फ आपके एक विचार ने चेंज किया। फोटो आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छे फोटो शेयर करें,